नमस्कार दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच कभी प्रगाढ़ दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज के हालात बदले हुए हैं। देश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है। आखिर क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत बढ़ी है? आइए विस्तार पूर्वक इन पर चर्चा करते हैं। कभी भारत का अच्छा दोस्त रहा बांग्लादेश, अब भारत का ही कट्टर दुश्मन बनता जा रहा है और उसकी नजदीकियां पाकिस्तान से बढ़ती जा रही है। कभी हिंदुओं से मोहब्बत करने वाला बांग्लादेश अब हिंदुओं और भारतीयों से नफरत करने लगा है। नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, यह देश अब कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है। वहां का मुसलमान अब दोस्ती की भाषा भूल चुका है और तभी वहां के हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियां जलाई जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो तलवार से हिंदुओं को काटने तक की धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाते हुए खुलेआम हिंदुओं को हिंसा की धमकियां दी जा रही है। देश में इस्कॉन को निशाना बनाते हुए एक कट्टरपंथी व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वह खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है और धमकी देता है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह हिंसात्मक कदम उठाएंगे। इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने इस वीडियो को साझा करते हुए कहा कि यह भाषा किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के हर कोने में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इनके द्वारा शेयर किया गया वीडियो वैसे तो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको उसके शुरू के चंद सेकंड दिखाता हूँ। সরকার স্পষ্ট ভাষায় বলতেছি, হাসিনা সরকার এখন নাই। স্পষ্ট ভাষায় ইসকনকে যদি নিষিদ্ধ করা না হয়, হ্যালো সরকার, এই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে বলতেছি, অবজ্ঞা করার সুযোগ নাই। রাজনৈতিক খেলা খেলার সময় নাই, কামকামের সময় নাই। ইসকনকে যদি বাংলার জমিনে আগামী 2 দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ না করা হয়, ইসকন আমাদের আত্মাকে ফেলছে, আমরা টার্গেট করে আত্মাকে ফেলবো। यहाँ अपने यह जो वीडियो देखा उसमें बंगाली भाषा में बोला जा रहा है, जो कि बांग्लादेश की लोकल बोलचाल की भाषा है। वैसे तो अपने भारत में भी अच्छी खासी संख्या में लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। इस वीडियो में वह खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है और धमकी देता है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वे हिंसात्मक कदम उठाएंगे। इस तरह की बातें लोग खुलेआम बोल रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि यहाँ की शासक बहुत ही पंगु किस्म का बन चुका है। यहाँ के लोगों में कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है, और डर हो भी क्यों, क्योंकि वहाँ के शासन प्रशासन इन लोगों को खुलेआम छूट दे रखा है कि आप जैसे चाहे वैसे व्यवहार कर सकते हैं। वह भी इनके यहाँ रह रहे अल्पसंख्यक लोगों के साथ। ढाका की सड़कों पर शुक्रवार को बांग्लादेशी मुस्लिमों ने भारत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस की सुरक्षा में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उग्रवादी दिखाई दिए, लेकिन पुलिस इन उपद्रवियों की सुरक्षा कर रही थी। इन उग्रवादियों ने भारत पर हमला करने और भारतीय नागरिकों की हत्या करने की कस्में भी खाई। इन सब के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली बीटिंग रिट्रीट भी रोक दी गई। बांग्लादेश में अब भारत और भारतीयों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। एक के बाद एक कई इस्कॉन मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियां जलाई जा रही है। शनिवार को भी एक इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया। इसके साथ ही ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन सेंटर को आग के हवाले कर दिया और जमकर तोड़फोड़ भी मचाई। धार्मिक असहिष्णुता के मामले के केवल वहां का स्थानीय मुद्दे नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की छवि को प्रभावित कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 9 दिसंबर को ढाका जाएंगे। विक्रम मिस्त्री ढाका तब जा रहे हैं जब दोनों देशों में तनातनी की स्थिति है। जायसवाल ने कहा 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे और अपने समकक्ष से वहां मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी और कई जरूरी बैठकें भी होनी है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने विक्रम मिस्त्री के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाया और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और अवामी लीग के सदस्यों पर हमले जारी हैं। शेख हसीना विरोधी पार्टियों और छात्र समूहों के साथ मोहम्मद यूनुस बैठकें कर भारत को काउंटर करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में भारत अपने विदेश सचिव को ढाका क्यों भेज रहा है? भारत और बांग्लादेश के खराब होते आपसी संबंधों के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार से पाकिस्तान की गर्मजोशी बढ़ती दिख रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में कई तरह की छूट दी है और इसके साथ ही बांग्लादेश बनने के बाद पिछले महीने पहली बार कराची से मालवाहक पोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंचा है।
दोनों देशों के बीच यह पहला समुद्री संपर्क था। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ ने समय टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगले साल से इस्लामाबाद और ढाका के बीच हवाई संपर्क भी शुरू हो जाएगा। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। बांग्लादेश ने तो यहां तक कह दिया कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। बीबीसी की खबर के मुताबिक अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे एम हुमायूं कबीर ने बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो से कहा, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुत आयामी है। अभी भारत के साथ बांग्लादेश के आर्थिक संबंध एक तरफा है। हम भारत से बिजली, डीजल, चावल, प्याज और आलू आयात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश से भारत बहुत कम चीजों का निर्यात होता है। भारत के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पढ़ाई करने जाते थे। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश के लोगों को भारत जाने के लिए वीजा आसानी से मिल जाता था, लेकिन अगस्त के बाद से वीजा को लेकर सख्ती बढ़ गई है। भारत अगर संबंधों को ठीक करना चाहता है तो उसे वीजा देने की प्रक्रिया को उदार बनाना चाहिए। हुमायूं कबीर कहते हैं, दोनों देशों के बीच तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत ने 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश की घरेलू राजनीति की हकीकत को स्वीकार नहीं किया। बांग्लादेश को भी सतर्क रहना चाहिए कि हालात कहीं बेकाबू ना हो जाए। कबीर ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देशों में लोगों को उकसाने वाली गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले रिश्ते अच्छे हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। बांग्लादेश ने भारत की चिंताओं को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर खारिज कर दिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों ने वीजा नियमों में ढील दी और समुद्री एवं हवाई संपर्क स्थापित करने की दिशा में कदम भी बढ़ा रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश ने कट्टरपंथी राह पकड़ ली है। यह परिवर्तन हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसी से संबंधित राज्यसभा में हेमा मालिनी जी ने यह बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। सुने आप भी जरा। कृष्ण हमारे हृदय में है और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और इस सदन में हूँ। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me time. Please, you must yes, complete. I am doing it. Because I have given you 1 minute. So that's why you have already taken it. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई लोगों पर बांग्लादेश से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सैकिया जी, आपका भी इसी I have to finish it. Please let me say. ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मेरे क्षेत्र मथुरा के बहुत सारे आपकी बात है। अब अगर इन दोनों देशों की आगे की राह की बात करें तो भारत और बांग्लादेश को अपने संबंध सुधारने के लिए कूटनीतिक संवाद पर जोर देना चाहिए। बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कट्टरपंथ पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को उकसाने वाली गतिविधियों से बचते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।